गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं और ये देखो हमारा दोस्त अंगड़ाई ले रहा है। रात भर यहाँ साथ में रहा हमारे और इतने लंबे लंबे बाल हैं भाई कि मैं क्या बताऊँ। और गांव में बहुत सारे हैं ये। तो ये भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। हाँ, पहले सामने के पैर फिर पीछे के पैर। और भाई सुबह के 5 बज गए हैं। मुझे लगता है 4 बजे से रोशनी आ गई है। ये ताशी अंकल जी का घर है, ये उनका ट्रैक्टर और उनके खेत पे ही मैंने अपना टेंट ये लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हो। भाई रात का टेम्परेचर 1 डिग्री था और बहुत तेज़ हवा थी रात को। 1 बजे तक तो 2 बजे तक तो कम से कम हवा चली, 1 बजे तक। फिर मेरे को नींद आ गई, सिर में हल्का हल्का दर्द था। अभी जस्ट मैं उठा हूँ। उठ तो बहुत देर से गया हूँ भाई, 4 बजे से उठ गया हूँ, लेकिन ठीक है, ठंड बिल्कुल नहीं लगी। और एक कंबल मैंने ख़रीद लिया था, ये वाला मैंने ख़रीद लिया था क्योंकि मैं स्लीपिंग बैग अपना भूल के आ गया था और कैंप के लिए चाहिए था। तो भाई आवाज़ ऐसी लग रही होगी आपको क्योंकि जस्ट सो के ही उठा हूँ, अभी बिस्तर छोड़ा है मैंने। और ये भाई एक जो है इनका भाई भौंकने लगता है तो सभी वो बू 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 करने लगते हैं। क्या नज़ारे हैं यार। लाहौल वैली जो है वाकई में हमारे लिए तो अभी हमको 1 दिन के लिए आए हैं तो जन्नत जैसा लग रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है भाई जीवन यापन यहाँ पर। अंकल ने बताया -30 डिग्री जाता है ठंड में। और -30 डिग्री भाई किसको बोलते हैं। पीछे अंकल का घर है। खाना उन्होंने बहुत अच्छा खिलाया, मन से खिलाया और पेट भर के खाया मैंने खाना बहुत दिनों बाद। और ये देखो ये नज़ारे हैं सुबह के। सूर्योदय मेरे ख्याल से इस तरफ से होगा। अब कहाँ से होगा, यहाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूर दूर एक घर है और हर घर के आगे खेत दिख रहे हैं भाई। ये हरे हरे जो दिख रहे हैं ना, ये खेत है भाई, लोग खेती करते हैं यहाँ पे। अच्छी बहुत बड़ी घाटी है और दूर वो लाइट दिख रही है। वो मुझे लगता है उधर भी कहीं वहाँ से गाड़ियाँ आती दिख रही, सड़क है वो गाड़ियों की लाइट है। बहुत बड़ी घाटी है और ये इनकी छोटी सी पार्किंग है। यहाँ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। तो बस पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। 8 बजे अपनी ट्रेन है। सॉरी अब मुंह पे क्या है, ट्रेन जैसा लगा हुआ है तो ट्रेन से ही आना जाना होता है। 8 बजे अपनी बस है। यहाँ भाई यातायात का एक ही साधन है, वो है बस। वही जीवन की मूल रेखा है, लाइफ लाइन भाई। हर चीज़ काजा से आती है। और ये छोटा मोटा अभी बंजर पड़ी है ज़मीन इनकी जैसी भी है। तो एक ये बड़ा ट्रैक्टर है और एक वो छोटा सा ट्रैक्टर है वो। और जैसे -30 हो जाता है ना, तो मैं जो सोच रहा था कि जो जैसा मैं सोच रहा था वैसी है। तो ये जो घास ऊपर दिख रही है ना घरों के ऊपर, सूखी सूखी, ये घास पूरी छत पे बिछा देते हैं इन लोग, जिससे कि घर गर्म रहता है। और घर की जो दीवारें हैं ना, ये मिट्टी से बनती हैं भाई, मिट्टी की ईंटों से बनती हैं। ऊपर से छपाई लिपाई कर देते हैं तो मिट्टी क्या है, प्राकृतिक रूप से गर्म रहती है। इनको -30 डिग्री में सरवाइव करना भाई मामूली बात नहीं है। और ये लोग छोड़ के कहीं जाते नहीं, यहीं रहते हैं। ये छोटा सा ट्रैक्टर है भाई। ऊपर लाइट जल गई है, मतलब अंकल उठ गए हैं। ऊपर उनका ये वाला जो 2 खिड़की दिख रही हैं ऊपर वाली, यहाँ उनकी बैठक है, इसी में उन्होंने चिमनी लगा रखी है वो। और खिड़की की डिज़ाइन ये कुछ स्पेशल है यहाँ की। ये छोटा वाला ट्रैक्टर, हम ऊपर गए थे खाना खाने के लिए। और 2 मंजिल का घर है और जानवरों को रखने के लिए
फिर सर्दियों में उन्होंने बाकायदा उनको गर्मी देने के लिए बंद कमरे में रखते हैं, खुले में नहीं रखते हैं। क्योंकि जो चाय हमने पी, वो चाय जो थी वो इन जानवरों की थी भाई। देखो, गाय और याक का मिक्स ब्रीड। ये 1 2 और 3 4। फिर इनको बंद में रखते हैं थोड़ा सा सर्दियों में। ये अंकल का घर है और ये प्रेयर फ्लैग सभी जगह लगे रहते हैं भाई। एक चीज़ मैंने देखी, आप किसी भी जगह जाओ घूमने के लिए, कोई ऑफ बीट जगह, वहाँ कमर्शियल लोग जो है वो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आपसे पैसे ज़्यादा लेने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जो नॉन कमर्शियल लोग हैं वो भाई दोस्त कभी भी आपको चीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमेशा हेल्प ही करेंगे आपकी। जैसे अंकल ने मेरे को की, तो चीचम याद रहेगा ताशी अंकल के लिए। नंबर मैंने ले लिया है, व्हाट्सअप नंबर उनका। वो देखो गाड़ियाँ वो दूर दिख रही थी, अब पास आ गई हैं। अब इंतज़ार है सनराइज़ का। सनराइज़ हो जाए, हो तो गया है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, वैली में है, और सनराइज़ पहाड़ की चोटी से दिखता है। तो ठीक है सर, फिर हम लोग अब मिलते हैं। वो मेरा टेंट, और रात का टेम्परेचर भाई मैंने देखा 1 डिग्री था और हवा बहुत तेज़ थी। शुरू में तो लग रहा था कि दोनों कंबल ओढ़ने पड़ेंगे। एक अंकल से मैंने कंबल एक्स्ट्रा ले लिया था, लेकिन मेरे पास कपड़े इतने गर्मा गर्म हैं हमारे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ, तेज़ हवा के कारण थोड़ा टेंट थोड़ा फड़फड़ा रहा था, तो वो थोड़ा सा डर का कारण बन रहा था और कुछ नहीं। लेकिन फिर हल्का जो सिर दर्द था वो भी दूर हो गया और नींद आ गई। बढ़िया बढ़िया मस्त नींद आई। अब एकदम सिर दर्द एकदम गायब है। एक्लेमेटाइजेशन हमारा हो गया है। अब हम थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। एक रात हमने बता ली, लेकिन अब हम आगे अभी यहाँ से देखते हैं। काजा जाते हैं पहले, काजा से फिर पिन वैली जाने का मेरे को मन है, तो देखते हैं क्या करते हैं। भाई ऐसा नहीं है अभी कि सुबह हो गई है, 5:30 बज गए हैं, और थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि अभी टेम्परेचर बढ़ गया होगा, 4-5 डिग्री हो गया होगा, लेकिन नहीं भाई। जो 1 डिग्री टेम्परेचर है अभी, वो सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रहेगा, 2 घंटे। तो अभी 6 नहीं बजे हैं भाई, और टेम्परेचर अभी 1 डिग्री है। मैं अभी अभी अंदर गया था अंकल के घर में। उन्होंने बोला था सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो आप टॉयलेट यूज़ कर लेना। ऊपर में रात को उन्होंने दिखाया था, तो मैं गया था वहाँ, टॉयलेट यूज़ करके आया मैं। और भाई पानी को जब हाथ लगाया तो क्या ही बताऊँ, बर्फ़ जैसा पानी है। और आ करके बस अब कंबल में सीधा घुस गया हूँ। ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट करके पी रहा हूँ, क्योंकि भाई पानी यहाँ पीना बहुत ज़रूरी है। 4200 मीटर हम ऊंचाई पर हैं। मैंने एलिवेशन देखा और टेम्परेचर भी देखा। अभी यहाँ का टेम्परेचर अभी 1 डिग्री दिखा रहा है, और 6 बजे तक 1 डिग्री रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, 6:30 बजे 2 डिग्री हो जाएगा, फिर सूरज आ जाएगा, तो फिर उसके बाद भाई फिर बढ़ जाता है। तो अभी मैं बस अपनी पैकिंग की तैयारी करता हूँ। 8 बजे हमारी ट्रेन है। सनराइज़ हो गया है, बिल्कुल हमारे पीछे सूरज जो है वो दिख रहा है। हमने बिल्कुल फेस जो है फ्रंट में ही लिया है। ये रहा सनराइज सन व्यू। तो सूरज की किरणें जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, और ये सामने वाली चोटियों पे आ रही हैं। ये देखिए, ये सूरज आने लगा ऊपर चोटी पे, और अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं यहाँ से कंबल से बाहर निकलूँ। थोड़ी देर तो भाई कंबल में ही रहता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं। 1 घंटे कम से कम 6 तो बजने दो यार, 6 क्या 7 बजने दो। मेरा पैकिंग जो है, मेरी तो 10 मिनट में पैकिंग हो जाएगी। अंकल को बाय बोलना है और बस फिर निकलना है 8 बजे की। आधा घंटा यहाँ से हमको बस तक पहुँचने में लगेगा। मेरी बस मुझे दिख रही है यहाँ से, मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँगा तो दिखा देता हूँ। ये बस मुझे यहाँ से दिख रही है।
लास्ट में खड़ी है बस। ये कार जा रही है और यही बस खड़ी है। जहाँ से कार मूव की ना, ये बस है भाई हमारी। वो पानी की टंकी वाला घर है जो, वो पानी की टंकी नहीं है, वो मंदिर है। और यहीं बस खड़ी है हमारी। तो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा गर्मी लेते हैं, बाहर ठंड है अभी, और फिर पैकिंग करते हैं थोड़ी देर में। तो भाई सनराइज़ हो गया है और एकदम से सूरज पहाड़ से ऊपर से आ गया है, जैसे किसी ने बॉल ले करके हाथ में ले करके और उछाल दी हो। हाँ, अब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा भाई। भाई ये सुबह का नाश्ता भी ताशी अंकल ने तैयार करवा दिया है। बढ़िया घी लगी रोटी है, दही है और चाय है। नाश्ता करके हम जल्दी से निकलने वाले हैं बस। भाइयों, जो सामने मिट्टी की ईंटें दिख रही हैं, एक कच्ची है, एक धूप में पकी हुई है, और पीछे खेत दिख रहा है। और ये चिचम ब्रिज, हाईएस्ट झूला पुल एशिया का। तो ये मिट्टी की ईंटें जो है मकान बनाने के काम आती हैं। और ये चिचम गांव है। मेरी बस मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे भागना है। मुझे अपने जो मैं डोंग वैली से मैं वालोंग बस पकड़ने जा रहा था, मुझे उसकी याद आ गई। जो मैंने दौड़ लगाई थी वो 7-8 किलोमीटर का था, ये तो 1 ही किलोमीटर है भाई। बस वहाँ इंतज़ार कर रही है, 8 बजे की बस है। इस तरह की जो किनारे किनारे घास रखी हुई है, ये सर्दियों में पूरी छत पे बिछा दी जाती है, अच्छी मोटी लेयर, जिससे कि इस अंदर तापमान जो है वो मेंटेन रहे। और भाई ये है छोटा सा चिचम गांव। हर घर की छत पे आपको ऐसी घास दिखेगी। अभी गर्मियां हैं, इनके लिए गर्मियां हैं, हमारे लिए तो 1 डिग्री टेम्परेचर सर्दियां हैं। इनके लिए गर्मियां हैं, तो गर्मियों में इन्होंने छत को गर्म करने के लिए इस तरह से किनारे कर दिए घास। और जब सर्दियां आएंगी 0 डिग्री, -5, -10, -20, -30, तो ये पूरी छत पे बिछा देंगे भाई। भाई हमारी बस पार्किंग से निकल के स्टार्ट हो के जाने के लिए तैयार है। हम टाइम पे पहुंच गए, एकदम सही टाइम पे। और ये पार्किंग स्थल है भाई, ये देख लो, यहाँ बस पार्क होती है और ऊपर पेंट हाउस है। भाई हमारी बस तैयार खड़ी है काजा, किब्बर और चीचम जाने के लिए। बस 5 से 10 मिनट में छूट जाएगी। 7:50 हो गया है और नज़ारे इतने अच्छे हैं कि यहाँ 4 दिन रुकने का मन कर रहा है, लेकिन समय की सीमा है। घर से भी फ़ोन आने लगते हैं भाई। ये नज़ारे हैं भाई सुबह के 8 बजे के। और वो रहा चिचम ब्रिज, वहाँ हमने क्वेस्ट किया है भाई। ये है चिचम ब्रिज। रोक देंगे एक बार थोड़ी देर के लिए। भाई बस बिल्कुल 8 बजे निकल गई है चिचम से और लगभग खाली ही है। 4-6 सवारियाँ हैं यहाँ से। किब्बर से शायद हमको सवारी मिलेगी। और ड्राइवर साहब समय के बिल्कुल पंक्चुअल है। उन्होंने रात में मुझे कहा भी था कि अगर आपको कोई इंतज़ाम नहीं हुआ तो आप यहीं सो जाना, हमारे पास में उनका पेंट हाउस है जो। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और यात्रा प्रारंभ हो गई है काजा के लिए। दोस्तों ये चिचम ब्रिज पे हमारी बस रुकी है 2 मिनट के लिए और मैं वीडियो बनाने के लिए नीचे उतरा हूँ। ये देखो, वो हमारी बस रुकी है। भाई देखो, बड़ा ट्रक भी इसमें से आ जाएगा। इस तरह से गाड़ियाँ आती जाती हैं इसमें। चिचम ब्रिज बहुत पुराना सपना था जो आज पूरा हो गया। और ये छोटी चाय नाश्ते की दुकानें हैं यहाँ पर। और भाई सभी जो हैं, ये देखिए गोल है। बर्फ़ इतनी गिरती है भाई कि यहाँ पर बहुत मुसीबत होती है बर्फ़ से।
भाई शिमला वाले पैसेंजर थे, उन्होंने मेरी मस्त फ़ोटो निकाल दी है। और हमारे बस के ड्राइवर साहब चाय पानी पी रहे हैं। बस अभी रुकी हुई है। मैं थोड़ा हाइट पे आ गया हूँ, जो इसका बेस होता है ब्रिज का। और देखो भाई बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं, वो दिख रहा है डंपर आते हुए, ये देखो। और ये भी इस ब्रिज से क्रॉस होगा। भाई 17 साल लगे इस ब्रिज को बनने में, क्योंकि ये ब्रिज जो है ना, नीचे खाई है, ये चिचम गांव को जोड़ता है। और इतने बड़े बड़े डंपर जो हैं वो भी क्रॉस हो जाते हैं। भाई बड़ा मजबूत ब्रिज बनाया है BRO। थैंक यू टू BRO, सैल्यूट टू BRO। नहीं तो गांव वाले सारा सामान, राशन पानी, जो भी ज़रूरत का सामान है, नीचे खाई में उतरते थे और उसके बाद ऊपर आते थे चिच्चम। भाई गधों पे और पीठ पे लाद के हर सामान लाया जाता था। और आज इनके लिए इतनी सहूलियत हो गई है। 2017 से ये ब्रिज है। ये देखिए इसमें डंपर क्रॉस हो रहा है। पता नहीं टन, कई टन का भारी रहता है लोडेड डंपर। अच्छा, एक डंपर क्रॉस हो रहा है, दूसरा वहीं रुका है, देखो भाई, है ना। तो रूल बराबर फॉलो करते हैं ये देखो। ये निकल गया, वो वहाँ से शुरू हो गया। तो भाई यहाँ पर इतनी एल्टीट्यूड में आपको रूल्स जो है ना वो फॉलो करना ज़रूरी है। और देखो मोटे मोटे तार है, ये हम बेस के ऊपर खड़े हैं। ऐसा ही बेस एक सामने बना हुआ है, ये देखो। तो भाई कई सालों से मैं सोच रहा था कि मैं चिचम ब्रिज जाके आऊँ। एशिया का सबसे ऊंचा झूला पुल है ये।